पहले आप यह वीडियो देखिए। बोलनी नहीं चाहिए मुझे। कई बड़ी बड़ी न्यूज़ दबाने के लिए हमारी न्यूज़ चलाई जाती थी। एल्विस का कहना है कि मीडिया वाले ऐसी फालतू न्यूज इसलिए दिखाते हैं ताकि ओरिजिनल न्यूज को छिपाया जा सके। जिस वक्त पर एल्विस सारे न्यूज चैनलों में छाए हुए थे, उसी सेम टाइम पर मणिपुर में दंगे भड़के हुए थे। इन दंगों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए और 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए और साथ ही 5,000 से ज्यादा घर जला दिए गए। लेकिन न्यूज चैनल्स ने आपको क्या दिखाया? मीडिया आपको कभी ऐसी न्यूज दिखाएगी ही नहीं, क्योंकि इसमें आपकी भी बहुत बड़ी गलती है। जहां अतुल सुभाष केस के आरोपी जेल तो छोड़िए, खुले आम अपनी लाइफ आराम से बिता रहे हैं, तो मीडिया वालों को ऐसी क्या आन पड़ी कि इम्तियाज गॉड लेटेन के एडिटर तक को घसीट कर ले जाया जा रहा है और उसके बाल तक नोचे जा रहे हैं। और मीडिया वालों को इतना हक कब से और किसने दे दिया कि किसी आदमी के साथ ऐसा व्यवहार करे? लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है जिसे मीडिया इम्तियाज गॉड लेटेन की आड़ में छिपा रही है? इस वीडियो में हम मेनली 2 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। पहला पॉइंट, मीडिया हमसे क्या छिपा रही है, और सेकंड पॉइंट, क्यों छिपा रही है और इसमें हमारा क्या रोल है। आइए सबसे पहले उनकी बात करते हैं, शायद से जिनकी परवाह ना तो इंडियन मीडिया को है ना इंडियन गवर्नमेंट को, शायद अब हमको तक नहीं रह गई है। हमने जम्मू के एक आर्मी ऑफिसर का इंटरव्यू लिया जिनकी पहचान हम छिपा के रखेंगे। तब उन्होंने हमको बताया कि हमारा एक जवान जो पोस्ट पर तैनात था, दरअसल इस पोस्ट में जहां पर जवान तैनात था उस पोस्ट में छोटे छोटे लूप होल होते हैं जिनसे जवान निगरानी किया करते हैं। एक दिन ऐसे ही जब उनका जवान निगरानी कर रहा था, तभी उन बंकरों के लूप होल पर सामने की तरफ से एक मिल्टन स्नाइपर लेके नजर रख रहा था। जब जवान निगरानी करने के लिए उन छोटे से लूप होल से झांकता है, तभी स्नाइपर अपनी गोली चला देता है और हमारा जवान वहीं पर ही शहीद हो जाता है। साथ ही जम्मू के हाल अभी इन दिनों में ऐसे बने हुए हैं कि जो जवान पोस्ट पर तैनात होते हैं उनको अपने बंकर के अंदर ही मल मूत्र त्यागना पड़ता है और वहीं खाना पड़ता है। और कभी तो उनके खाने के लिए एक सिर्फ सूखी रोटी होती है और कभी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जवानों की पोस्टिंग के दौरान जवान अपने बंकर से थोड़ी सा भी बाहर नहीं निकल सकते और जो भी जरूरत का सामान चाहिए होता है वह रात के 2 बजे लाया जाता है। और इसमें भी जवानों को सिर्फ 5 मीटर की दूरी तय करने के लिए घंटों लग जाते हैं कि क्या पता कहीं पर लैंडमाइन बिछाई हो या कहीं पर मिल्टन खुद बैठे हो। और दिन में तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि कहीं से भी गोली आ सकती है और उनकी जान ले सकती है। इन बीते दिनों में 3 जवान शहीद हो चुके हैं और फिर कुछ ऐसी वीडियो आती हैं। बोल नहीं पा रहे क्योंकि हम खाना पीना मतलब सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते। फिर रात को कभी इधर गांव वाले जो इधर से बंदे आते, कभी कभी वो बेचारे खाना ले आते हमारे लिए। आपको ऐसी न्यूज मीडिया बताएगी ही नहीं, क्योंकि इसमें आपकी और हमारी भी बहुत बड़ी गलती है। आइए जानते हैं क्यों। दरअसल आप कभी अपने देश और अपने बारे में बुरा सुनना ही नहीं चाहते, और जब आपको अपने देश और आपके बारे में अच्छा बताया जाता है तो आपको अपने ऊपर प्राउड होने लग जाता है, जिससे आप खुश हो जाते हैं, भले ही वो बात सही हो या नहीं हो। और अगर यह चीज आपके साथ लगातार होने लग जाती है तो आप कैपेबल ही नहीं रहते हो कि आप कोई सवाल पूछ सको। और अगर वहीं पर आपको अगर देश की कमियां बताई जाएंगी तो आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहोगे। इसे इन अ फॉग यानी भ्रम में रखना कहते हैं, जिसका अभी इंडियन मीडिया बहुत अच्छी तरीके से आपका फायदा उठा रही है, जिससे आपको यह भरोसा होने लग जाता है कि जो आपका लीडर है वह बहुत अच्छा है और देश की हालत बहुत अच्छी है, और ना ही आपको कोई कमियां दिखाई जाएंगी और ना ही आप कोई सवाल पूछ पाओगे। वहीं दूसरी तरफ मीडिया ऐसा तब भी करती है जब मीडिया को फंडिंग मिलती है या फिर ऊपर से दबाव बनाया जाता है, जिसके लिए उनके चैनल को बंद करने की भी धमकी दी जाती है, जिस कारण मीडिया वालों को ऐसी वाहियात खबरें दिखानी पड़ती है। आइए इसे इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे महाकुंभ में कितने लोग मारे गए इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मीडिया वालों ने वायरल क्या किया, ऐसे गंजेड़ी बाबा वाले बाबा होने के तो मैं कुछ भी हो सकता हूँ वैसे तो। अभी जो जैसे धर्म के हिसाब से जो मैंने डिसाइड किया है कल की
इन्हीं कारणों की वजह से आज इंडियन मीडिया सच दिखाने की रैंकिंग में 161 नंबर पे है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपको कितना सच दिखाया जा रहा है। अगली बार से जब ऐसी कोई न्यूज़ अगर आप देखें तो एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि देश में कुछ बड़ा तो नहीं हो रहा है जिसे इंडियन मीडिया आपसे छिपा रही है। अब इसमें हमारी गलती यह भी है कि देश की 125 करोड़ की आबादी में जाहिर सी बात है कि सब एक जैसा कंटेंट नहीं देखना चाहते। इसलिए जो सरकार और देश की कमियां बताते हैं उनकी अपनी एक अलग ऑडियंस है, और जो देश की अच्छाई बताते हैं उनकी अपनी एक अलग ऑडियंस है, जिस वजह से सारा मामला व्यूज पे आके अटक जाता है। इसलिए जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वही चीज़ आपको सामने वाले दिखाते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है, जिस कारण इंडिया वाले पाकिस्तान को बेहतर बनते हुए नहीं देखना चाहते, वैसे ही पाकिस्तान वाले इंडिया को बेहतर बनते हुए नहीं देखना चाहते, जिस वजह से लोग हेट स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं दूसरे देशों के लिए, जिससे दूसरे देशों के साथ भी हमारे संबंध बहुत खराब होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी बेइज्जती होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया के पड़ोसी देश इंडिया के खिलाफ क्यों बोलते हैं? ऐसा हेट फैलाने की वजह से? तो आप गलत सोचते हैं। ऐसा हेट फैलाना तो सिर्फ 30% मैटर करता है, असली वजह तो कुछ और ही है, बल्कि इन्हें करवाया जाता है, जिस कारण से इंडिया के पड़ोसी देश इंडिया के खिलाफ हुए। बल्कि ये ऐसे लोग करवाते हैं जिनका इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं होता। यहाँ तक कि नेपाल भी, जो एक दोस्त की तरह रहता था, वह भी एक समय पर इंडिया के खिलाफ हो गया था। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ तो कमेंट